गंगा को कहा जाता है गंगे तु दर्शनार्थ मुक्ति। क्या कहा जाता है? हे मां गंगा, आपके दर्शन मात्र से मुक्ति है। जैसे युगल सरकार के दर्शन मात्र से मुक्ति है, वैसे ही मां भगवती के दर्शन से ही मुक्ति है। आप सच मानिए, ये ठंडा जल जो है, आपकी हिम्मत नहीं हुई आज इसमें अंदर जाने की। कांप गए आप, रूह कांप गई, रोंगटे खड़े हो गए। कईयों ने तो वस्त्र उतारे थे फिर पहन लिए कि मां गंगा लास्ट वाले दिन देखेंगे, अगर जुकाम हुआ तो लास्ट में देख ले। सच बताएं, गंगा मां की एक बूंद अगर हमारे अंग पे पड़ जाए, मात्र एक बूंद ही नहीं, एक बूंद का 100वां हिस्सा भी अगर मेरे अंग का स्पर्श कर ले तो मेरे ज्ञान का उद्गम प्राकट्य हो जाता है और मेरे पापों का नाश हो जाता है। ये प्रभाव है शास्त्रों में गंगा जल का। शर्त है श्रद्धा से हो तब। चप्पल जूते पहन के गंगा में खड़े हो जाओ, फोटो खिंचवाओ, वो नहीं। आज पंडित जी महाराज पुजारी जी यहाँ के हमसे कह रहे थे चलो अंदर, तो हम रुक गए। रुकने का रीजन आपको पता है, बोले कल लेके चलेंगे, आपको पूजन करवाएंगे। मैं कल चलेंगे। जब भी मां गंगा के तट पे जाओ, पूरी शुद्धता और पवित्रता से, नो एनी सूजेस, कोई सूज नहीं, कोई सॉक्स नहीं। ऐसे ही अपने शरीर को शुद्ध करके जाओ पहले बाथरूम में। जिन वस्त्रों में रात्रि में सोए उन वस्त्रों से गंगा में प्रवेश नहीं करना। पहले वस्त्र बदलो अंदर। सब जब कमरे मिले हैं बाथरूम है कि नहीं, यही सुपर हो या यहाँ पे इसी को समझ लेना 5 स्टार। जो मिले हो उसी में संतुष्ट रहो, ठीक है। अरे वैसे भी सुविधा तो घर में ही बहुत है, यहाँ सुविधा नहीं है, साधन चाहिए। जितना अच्छा साधन करोगे, यहाँ तन को तपाओ, थोड़ा तन को तपाओ। और ज्यादा तपाना हो तो ये देखो मेरे सामने दिख रहा है हरा हरा लंबा लंबा शिखर, इस पे चढ़ो थोड़ा। कथा के बाद ट्राई करना और शाम को उतर के फिर कल की कथा सुनना। आप और हम हंस रहे हैं, पर सच बताएं कई संत महात्मा तपस्वी अभी भी भजन कर रहे होंगे, तप कर रहे होंगे। ये वो गुफाएं जो हमें दिख भी नहीं रही, ऐसे संत महात्मा यहाँ पर करे। जाओ वहीं शुद्ध करो, उसके बाद जाओ, फिर मां को प्रणाम करो। पहले क्षमा करना, मैं अपराध कर रहा हूं, मैं आप में प्रवेश कर रहा हूं। तो जैसे ही आपके चरण गंगा में जाएंगे, उस समय आप नारायण स्वरूप होंगे। और जैसे ही डुबकी लगाएंगे और जब आपके सर पे गंगा होगी, तब आप शिव स्वरूप हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रभाव है गंगा मैया में स्नान करने का। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ऐसी मां भगवती के तट पर हम लोग विराजमान हैं। ज्ञान गंगा का आश्रय लेकर हम और आप सभी मन लगाकर 7 दिन अनुष्ठानवत होकर कथा सुने। आइए दोनों हाथ जोड़िए, भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करिए। सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद, जिनकी सत्ता की कोई सीमा नहीं और जिनके आनंद की कोई सीमा नहीं, ऐसे सच्चिदानंद को हम प्रणाम करते हैं। उनकी सत्ता, हम आए हैं उत्तर प्रदेश से,
कहां से आए? आप लोग अपना अपना प्रदेश याद कर लो। हम उत्तर प्रदेश से आए। उत्तर प्रदेश में भी मथुरा वृंदावन से आए। हम ब्रजवासी हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता है योगी जी की। आए कहां हैं? ठीक है। एक दिन धामी जी से हमारी बात हो रही थी फोन पे, तो धामी जी भागवत के श्लोक बोल रहे थे। मैंने कहा जियो मेरे लाल, ऐसे धर्म को जानने वाले होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में सत्ता योगी जी की, उत्तराखंड में सत्ता धामी जी की, कहीं और चले जाओ तो वहां सत्ता किसी और मोदी जी की, लेकिन पाकिस्तान में सत्ता शैतानों की। पाकिस्तान में सत्ता मोदी जी की नहीं है। ये तो दया कर दी। कुछ तो आपने सुना है, कुछ नहीं सुना है। कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, 99% नहीं सुना होगा जो हम सुनाएंगे। तो आप लोग जो आस्था चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में समय जुड़े हुए हैं, वो सभी मानसिक तौर पर ये मन बना लें कि हम वहीं पर बैठे हैं, गंगोत्री में ही बैठे हैं। ये भाव बना लीजिए आप वहीं से। और जो आ सकते हो, अरे सांसों की प्रॉब्लम है ना, कईयों ने तो बीच में कैंसर, महाराज ठीक है जाओ। यहाँ वही आ सकते हैं जिन्हें माँ बुलाती। ये खजाना है। हर जगह जो कथाएं होती हैं वैसे तो हर जगह पर्याप्त है, लेकिन ये खजाना है। यहाँ से 4 कदम दूरी पे ही देवता वास करते हैं। वैसे तो यहीं वास करते हैं, उनकी दूरी पे ही है। और ना हो तो चल के देख लो, मैं बता दूंगा कैसे चलना है। मात्र 4 कदम, 4 कदम अहेड, 4 स्टेप अहेड। स्वर्ग वहीं है सच्ची में। अरे भाई आप मान नहीं रहे, गंगोत्री कहां से प्रकट हुई है? शिव जी की जटाओं से। तो शिव जी की जटा कहां तक होंगी? कितना दूर है, कितना दूर है। अरे यहां से सोचो, बहुत पास है। कितनी कृपा की है, जहां तक भोलेनाथ की जटाएं बिखरी हुई हैं, वहां तुमको बैठा लिया है, वहां बुला लिया है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या चाहते हो तुम? आइए दोनों हाथ जोड़िए, विश्व शांति के लिए प्रार्थना। ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखाई, सब हो निरोग